सुबह मिल के आए डॉक्टर साहब से, उनके चेहरे तो बहुत खिले हुए फ्रेश थे और आप थके थके से लग रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं पहली बार मैदान में उतरा हूँ। बाकी तो पर्दे के पीछे चुनाव लड़ाता रहा हूँ तो वो आसान था। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पब्लिक का है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तूफान आ रखा हो, और अगर बहुत भारी मतों से अंतर से जीत हो। जी, मैं 2014 से लाइन में लगा हुआ था और मैंने हर बार टिकट की उम्मीद रही। हर बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन ये मेरा भाग्य था कि जैसे ही टिकट मिलने को होता था तो खिड़की बंद हो जाती थी। दूसरी पार्टियां भी टिकट देना चाह रही थी। हाँ, मैं ये निवेदन करूंगा कि 2014 में भी, 19 में भी और 23 में भी, 24 में भी कांग्रेस मेरे लिए टिकट होल्ड करके रखा। उनका मैं धन्यवाद देता हूं पर्दे के पीछे से। लेकिन मैं रुका रहा, थमा रहा। अब की बात मैंने निर्णय भी ले लिया था कि मैं कदम बढ़ाऊं, लेकिन भाई ने पीछे से रोक दिया और मैंने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धांत की राजनीति करनी है, सिद्धांतों पे चलना है। दौसा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। जगमोहन जी, चुनाव आप लड़ रहे हैं, चर्चा तो डॉक्टर साहब की हो रही है हर तरफ। वो नेचुरली शुरू से जुड़े रहे हैं। दौसा ही उनकी कर्मस्थली रही है और 1995 में यहाँ से जिला प्रमुख बन गए थे और उन्होंने लगातार यहाँ आंदोलन किए हैं, काम किया है, जनता से जुड़ाव रहा है, तो नेचुरली उनका ही नाम आता है। मैं सुबह मिल के आया डॉक्टर साहब से, उनके चेहरे तो बहुत खिले हुए फ्रेश थे और आप थके थके से लग रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं पहली बार मैदान में उतरा हूँ। बाकी तो पर्दे के पीछे चुनाव लड़ाता रहा हूँ तो वो आसान था। सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ और रात को 12 बजे पहुँचता हूँ, तो एक साथ काम का हुआ है, उससे थोड़ा सा थकान है, बाकी और कोई थकने वाली बात नहीं है। क्या क्या रिस्पांस मिल रहा है आप जा रहे हैं इलाके में? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पब्लिक का है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तूफान आ रखा हो, और अगर बहुत भारी मतों से अंतर से जीत हो तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब भी विधायक हैं, मंत्री हैं कि नहीं पता नहीं, आप भी विधायक बन जाएंगे तो जगमोहन मीणा जी मंत्री बनेंगे, वो मंत्री रहेंगे। ये तो पार्टी का निर्णय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मेरा ये कहना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मैं राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, तो इस मामले में मैं राम और भरत की जोड़ी निभाना चाहता हूँ। मैं खड़ाऊ रख के सेवा करूँ। जगमोहन जी भावुक हो जाते हैं, भाई के प्रति इनका प्रेम बहुत पुराना रहा है और डॉक्टर साहब भी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि सवाई माधोपुर में ऐसा मेहनत करते उनको नहीं देखा था मैंने। नहीं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लोगों को एक सूत्र में बांध रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की है और निश्चित रूप से मेहनत का फल मिलेगा। आप एक लंबे समय से, मुझे याद है जब आप सवाई माधोपुर में लोकसभा चुनाव लड़े थे तो अकेले घूमते हुए मिले थे, एक लंबा इंतजार रहा आपका इस चुनावी टिकट के लिए। जी, मैं 2014 से लाइन में लगा हुआ था और मैंने हर बार टिकट की उम्मीद रही। हर बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन ये मेरा भाग्य था कि जैसे ही टिकट मिलने को होता था तो खिड़की बंद हो जाती थी और मुझे फिर इंतज़ार में खड़ा रहना पड़ता था। अब की बार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने और मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने मुझे बुला के कहा कि भाई, नीचे से रिपोर्ट आ रही है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। आम कार्यकर्ता बोल रहा है, वहाँ के नेता बोल रहे हैं, सर्वे बोल रहे हैं, इसलिए हमने तय कर लिया है कि आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने मेरे को संकेत दिया और मैं उसी दिन से फील्ड में आ गया और चुनाव में मशगूल हो गया। आपने, कहा जाता है कि त्याग भी किया है, कई बार दूसरी पार्टियां भी टिकट देना चाह रही थी। हाँ, मैं ये निवेदन करूंगा कि 2014 में भी, 19 में भी और 23 में भी, 24 में भी कांग्रेस मेरे लिए टिकट होल्ड करके रखा। उनका मैं धन्यवाद देता हूं पर्दे के पीछे से। लेकिन मैं रुका रहा, थमा रहा। अब की बात मैंने निर्णय भी ले लिया था कि मैं कदम बढ़ाऊं, लेकिन भाई ने पीछे से रोक दिया और मैंने अपना निर्णय बदल दिया।
उन्होंने कहा कि सिद्धांत की राजनीति करनी है, सिद्धांतों पे चलना है, पद के लिए पथ विमुख मत हो, रास्ते पर चलते रहो, अपने आप कभी ना कभी परिणाम मिलेगा। ये दौसा के उपचुनाव को लोग क्यों जोड़ रहे हैं कि ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट के प्रतिष्ठा का चुनाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सचिन पायलट की परिवार की कर्मस्थली रही है और किरोड़ी लाल जी की भी कर्मस्थली रही है। हमारे दोनों के परिवार का बहुत मधुर संबंध रहा है, कल भी था, आज भी है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आगे भी रहेगा। ये इसी सब बात को लेकर तो अशोक गहलोत ने कह दिया कि यहाँ पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लग रहे हैं। पता नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा विजन है। अब उन्होंने किस चीज़ को लेके फिक्सिंग की बात की है, मैं तो इस भागदौड़ कर रहा हूँ, इसलिए लोग मेरे को बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो कैसे दिया उन्होंने, तो उनसे बात की जाए तो उसी में कोई उसका अर्थ निकाला जा सकता है कि किस अर्थ में उन्होंने मैच फिक्सिंग की बात की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल जयपुर में कहा कि परिवारवाद के सारे उदाहरण तोड़ दिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, भतीजे को ले आए, फिर भाई को ले आए। देखो साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई राजनीतिक परिवार में उसका कोई दूसरा सदस्य काम करता है, लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी का कार्य करता है, तो उसे मौका दिया जाएगा, उसमें परिवारवाद में नहीं आता है। महुआ से राजेंद्र पिछले 6-8 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, और जब पिछला वो चुनाव आ रहा था वो एक भी दिन घर नहीं बैठा, तो उसका हक बनता था। पार्टी ने सोचा कि इसे टिकट देना चाहिए, हमने महुआ से डिमांड भी नहीं की थी। पार्टी ने कार्यकर्ता की लगातार मेहनत का प्रतिफल उनको दिया, और कार्यकर्ता को ये भी, पार्टी को ये भी मालूम था कि मैं लगातार पार्टी की तब से सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ अड़कर नहीं मांगा, डटकर नहीं मांगा, कभी अवरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। पार्टी ने जिसका भी टिकट तय कर दिया, मैंने उसका काम किया। तो पार्टी को आज लगा कि सब्र का फल मीठा है, तो मेरे को उन्होंने फल दिया और मुझे टिकट दिया। तो इसको परिवारवाद नहीं कह सकते, ये तो कार्यकर्ता है, हम एक पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इसको परिवारवाद कैसे कहा जा सकता है। दौसा में अब गांव में घूम रहे हैं, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, किस चीज को लेकर आपसे लोग बात कर रहे हैं? देखो, दौसा में सबसे बड़ा इस क्षेत्र में मुद्दा आ रहा है पानी का। पानी का अभाव है तो खारा है। तो मैंने लोगों को यही आश्वस्त किया है कि ERCP जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार से पास हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में समझौता हो गया है आपसी, और ये परियोजना धरातल पर आने वाली है। सड़कों की भी दिक्कत है, सड़क काफ़ी टूटी हुई, बिखरी हुई, कहीं लगता है कि सड़क खुद ही आ रहा तो परेशान हो गया। कहीं सड़क ही गायब हो गई हो। तो मैंने तो ऐसा हाल सपोटरा से चुनाव लड़ी थी गोलमाजी, तो वहाँ भी नहीं देखा था। वो तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ सड़कों की बड़ी स्थिति बहुत खराब है। एक लोगों में है सुरक्षा और अपने सम्मान का बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने लोगों को ये आश्वस्त किया है कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, आपका सम्मान करूंगा। आधे रात मेरे घर के आप घंटी बजाएंगे तो मैं मुस्कुरा के अपना दरवाज़ा खोलूंगा, आपको बिठाऊंगा, आपका काम करूंगा। कतई चिंता नहीं करें, जाति के आधार पर कोई वर्ग विभेद नहीं किया जाएगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। मैं सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी लेता हूं। इससे आम लोग सहमत हुआ है मेरे स्टेटमेंट से, और उन्होंने कहा है कि हम आपको समर्थन देंगे, हमें केवल सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अब सभी जातियों की बात कर रहे हैं, तो लोग दौसा के बारे में जब विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं कि मीणा जो हैं जा सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ, जो SC के लोग हैं वो DC बैरवा के साथ जा सकते हैं, ब्राह्मण बहुत क्रूशियल हो गए हैं इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग इस बात को फैलाते हैं, फलां जाति इधर, वो जाति इधर, वो जाति इधर। ऐसा कुछ नहीं है। बैरवाओं में मेरे को खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले गांव में था, वो बैरवाओं का गांव था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, और मेरा 2-2.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। सारी जातियाँ, केवल यही नहीं कि एक जाति दो जाति कर रही हूँ, 36 कौम मुझे पूरा समर्थन दे रही हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा पढ़ा लिखा सीधा साधा आदमी जिसको प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव दोनों हैं, हमें हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। हम बिना कोई जाति और
कोई सीमाओं को नहीं रखते हुए सीमाएं तोड़कर सारी आपको वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, आपको जिता के भेजेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार जगमोहन मीणा को उतारकर जो कांग्रेस कॉम्बिनेशन था मीणा गुजर एससी उसको तोड़ दिया है। हाँ, मेरे को लगता है कि पार्टी संगठन ने, पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शायद ऐसा काम किया है कि टिकट डिक्लेयर होते ही लोग कहने लग गए कि रिजल्ट फाइनल है और जनता मेरे पीछे लग गई। ये जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है और निर्णय शायद उचित ही है। मैं जनता को यही कह रहा हूँ, आप मुझे निर्वाचित करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने हमारा वोट सही जगह दिया है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में आकर जनथाई पे बैठ के और मैं जनता के काम है उनकी प्रायोरिटी तय करूँगा, गांव-गांव जाऊँगा और प्रायोरिटी तय करूँगा। बिल्कुल ऐसे 4, 6, 8 लोगों के घेरेबंदी में नहीं आऊँगा जिसमें पॉलिटिशियन आ जाते हैं। मैं सब जनता से सीधा संवाद रख के विकास के काम कराऊँगा। लोग कह रहे हैं एक संवाद और आपको रखना पड़ेगा सरकार और डॉक्टर साहब के बीच। डॉक्टर साहब पता नहीं किस किस बात पर नाराज रहेंगे, आपको जाना पड़ेगा मनाने सरकार की तरफ से। ना ऐसी नहीं होते। ऐसी भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको ये लगता है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, बाकायदा जिसकी कोई इसको न्याय मिलना है कि इसकी मांग जायज़ है तो सरकार में हो या नहीं हो वो उसको साथ लेके चलते हैं और उसका काम करा के ही शांत बैठते हैं। तो सरकार से उनका कोई विरोध ऐसा सच है नहीं, ये तो लोग तूल दे देते हैं। जगमोहन मीणा बेहद सीधे और सौम्य जो हैं वो प्रत्याशी हैं और गैर राजनीतिक हैं। राजनीतिक परिवार में रहते हुए पर्दे के पीछे काम किए हैं और इनसे बातचीत करने के दौरान आपको लग भी सकता है कि ये राजनीतिक जवाब कम देते हैं और दिल से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अब जनता इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। वैसे सारे जो चुनावी तिकड़म है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ही चलना है, बाकी ये अपना प्रचार जो है वो जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, दौसा।